आज मैं आपको अपने पहले स्नो ट्रैक केदारकंठा ट्रैक की बहुत ही रोमांचक और यादगार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह ट्रैक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सांकरी गांव से शुरू होता है। सांकरी कहने को तो एक छोटा सा विलेज है, लेकिन ट्रैकिंग लवर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हब है। यहाँ से कई सारे खूबसूरत ट्रैक्स की शुरुआत होती है। मेरा केदारकंठा ट्रैक का ये सफ़र हरिद्वार से शुरू हुआ था। मैं एक दिन पहले ही अपने घर से हरिद्वार आ गया था, ताकि अगले दिन सुबह सुबह सांकरी के लिए आराम से निकल सकूं। हमारी फुल ऑन एडवेंचर की ये न्यू ट्रिप शुरुआत हो रही है। मुरादाबाद से हम हरिद्वार आ गए थे, अब हरिद्वार से आज स्टार्ट हो रही है। अपना सेटअप पूरा रेडी है, बस चल रहे हैं। अब बाहर एक चाय की प्याली लगाएंगे, फिर चलेंगे। हर महादेव। ये चाय पी जाए जरा यहाँ पे, तो यहाँ सामने पंजाब सिंध से चल के यहाँ चाय पी और अब चल रहे हैं आगे अपनी यात्रा के लिए। सांकरी तक पहुंचने के लिए मुख्यतः 3 रास्ते हैं। सबसे पहला देहरादून, मसूरी, नैनबाग, पुरोला, मोरी होते हुए सांकरी पहुंचता है। दूसरा देहरादून से विकासनगर होते हुए फर्स्ट वाले रूट पे ही मिल जाता है। तीसरा देहरादून से चक्राता वाला रूट, ये भी आगे जाके मोरी में ही मिलता है। जो कम ट्रैफिक पसंद करते हैं उनके लिए ये रूट ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी तो मैं ये सारे रास्ते जानता हूँ, लेकिन जब मैं गया था तो मोस्टली गूगल मैप के सहारे और लोगों से पूछताछ कर ही पहुँचा था। रास्ते में हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, हरी भरी वादियाँ और ठंडी हवा ने इस सफ़र को वाकई यादगार बना दिया था। लंबे सफ़र के बाद मैंने अपने ग्रुप से पुरोला में मुलाकात की। साथ में लंच करने के बाद हमने सांकरी के लिए अपना सफ़र जारी रखा। शंकर भगवान जय हो, धरूं तेरा ध्यान। मज़ा आ गया भाई, ऐसे रास्ते में उतरने में जो मज़ा आता है ना, कसम से क्या ही कहना है। ये क्या है, वन विश्राम भवन। अच्छा जी, तो यहाँ अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, अगर यहाँ आपकी बाइक वाइक कोई ख़राब हो गई तो आपको पूरे रास्ते गाड़ी खींच के ही लानी पड़ेगी या किसी मैकेनिक को अपने पास बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई मैकेनिक की शॉप दूर 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 तक नहीं है। और इसके आगे मेरे ख्याल से सांकरी तक पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। रास्ते जो हमें लास्ट जहाँ हम रुके थे वहीं मिला था। तो पेट्रोल अपना जितना फुल हो सके करके रखें, टैंक फुल रहे, बढ़िया है। अगर गाड़ी ज़्यादा तेल पीती है तो अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करके ज़रूर चलें। बाकी भैया गाड़ी की कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई या टायर पंचर वगैरह हो गया तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपको कितनी गाड़ी खींचनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी तो भैया किस्मत होती है, भगवान मालिक है सबके। सांकरी की ठंडी हवा ने सफ़र की सारी थकान मिटा दी थी। हालांकि बुकिंग एजेंट से गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर में एक और रूम का अरेंजमेंट हो गया था। उस रात मन में बस एक ही ख्याल था कि सफ़र का असली एडवेंचर तो अब शुरू होगा। तो दोस्तों, ये जो सब आप देख रहे हो बैक में, ये सारा सांकरी है। और रात में हम यहाँ आ गए थे लगभग 7 बजे के आसपास। वो जो ठीक सामने रूम दिख रहे हैं, पहले वो उधर रूम अवेलेबल थे, साथ वाले सब वहाँ हैं। हम आ गए अपना इधर, ये रूम में लिया था। इसमें बेड नहीं है बस, बाकी रूम बहुत बढ़िया है। सुबह हमने केवल ज़रूरी सामान पैक किया और ट्रैक की शुरुआत करी। सफ़रनामा केदारकंठा शुरू। वैसे सांस फूलनी शुरू हो रही है। पहाड़ के साथ कोई मजाक नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ ही दूर चलते ही कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर एक अलग ही खुशी महसूस हुई। केदारकंठा जाते हुए फर्स्ट पॉइंट पड़ता है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं या कुछ खा पी सकते हैं। इससे पहले कोई पॉइंट नहीं था। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए कुछ देर बाद बर्फ दिखनी शुरू हुई। रास्ते में एक जगह तो इतनी फिसलन भरी थी, अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस ट्रैकर्स भी नीचे झुककर चल रहे थे। लेकिन ये भी एक अलग तरीके का एडवेंचर था जो मुझे अक्सर आज भी याद आता रहता है। फिर शाम होते होते हम जूड़ा का तालाब पहुँचे। जूड़ा का तालाब की खूबसूरती ने रास्ते की सारी थकान भुला दी। रात को हमने गर्मा गर्म खाना खाया और टेंट में सोने चले गए। तो अपना ग्रुप फुल ऑन रेडी है।
इस दिन हम ब्रेकफास्ट करके केदारकंठा बेस कैंप की ओर बढ़े। बहुत ही आनंद आ रहा है, मज़े आ गए यहाँ के। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई बर्फ़ भी बढ़ती गई। रास्ते में हमने ऊंचे देवदार के पेड़ों से ढके हुए जंगलों को पार किया। और बेस कैंप पहुंचने पर तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी। थकावट के बावजूद वहाँ की ताज़ी हवा ने हम सबको दोबारा से ऊर्जा से भर दिया था। जैसा कि आप देख रहे हो, हम बर्फ़ कूट रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं कूट रहे, आज हम यहाँ कैंप लगाएंगे बर्फ़ के ऊपर। और यहाँ से सनसेट का तो एक अलग ही नज़ारा दिख रहा था। रात को जल्दी सोए क्योंकि अगले दिन जल्दी निकलना भी था। रात 2 बजे हम समिट के लिए निकल पड़े। सर्द मौसम और अंधेरे के बीच हेड टॉर्च की हल्की सी रोशनी से हमने ट्रैकिंग शुरू करी। ट्रैकिंग शुरू करने के कुछ देर बाद हम वहाँ के लास्ट टी पॉइंट पर पहुँचे और टी पॉइंट को देखकर सबने बहुत ही राहत महसूस करी, क्योंकि उस समय बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और ऐसी ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। ग्रुप के साथ चलते चलते जब मैंने देखा कि सनराइज़ होने वाला है, तब मैंने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ और यह चारों तरफ का व्यू देखो। स्टिल समिट तक सनराइज के टाइम तक नहीं पहुंच पाया। हर हर महादेव। तो दोस्तों, सनराइज हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं वहाँ ऊपर चोटी तक जाऊँ, ग्रुप को छोड़ के आगे भी आ गया पर नहीं जा पाया। फिर कभी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी सनराइज़ बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है, बस आपको टाइम लैप्स नहीं दिखा पाया। और यहाँ ऐसी बर्फीली हवा चल रही है कि क्या बताऊँ, चंद्रशिला से भी नेक्स्ट लेवल। -12 -15 डिग्री ऑलमोस्ट यही होगा टेम्परेचर। आसमान के बदलते रंग और बर्फ़ से ढके पहाड़ों की चमक से तो दिल खुश ही हो गया था। मैं आपको सनलाइट आने से पहले का व्यू दिखाना भूल गया। बहुत बढ़िया कलर लग रहे थे सामने की साइड, अमेजिंग, जैसे रेनबो कलर्स होते हैं वैसे लग रहे थे। अपने ग्रुप के सब मेंबर्स केदारकंठा पीक सबमिट कर लिया हमने। क्या नज़ारा दिख रहा है भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और समिट पर पहुंचकर तो बस बर्फीली पहाड़ियाँ और ठंडी हवा, ये सब शब्दों से परे था। ये अपने भाई लोग आए हुए हैं लखनऊ से। देखो कितना लंबा इन्होंने झंडा फहराया है। कितना है? 151 फीट। 151 फीट। कुछ पल के लिए ही सही, पर आकर तो देखो, शहर की दौड़ से दूर कुछ पल के लिए ठहर कर तो देखो। जहाँ हवा सुकून दे और खामोशी बोले, उस बर्फीली दुनिया में ज़रा खोकर तो देखो। जहाँ पहाड़ गले लगाएं और सूरज मुस्कुराए, उस ऊंचाई की दुनिया को ज़रा जीकर तो देखो। उस ऊंचाई की दुनिया को ज़रा जीकर तो देखो। 12,500 फीट हाइट है यहाँ की, और धूप निकलने से पहले -15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था। अब धूप निकली है तो हौसला बना है। जय भोले बाबा की जय। करीब 1 घंटे तक यहाँ वहाँ रुकने के बाद हम बेस कैंप की तरफ वापस चले। ये अपना केदारकंठा पीक, एंड अब हम चल दिए हैं वापसी को। ये प्राकृतिक मूर्ति है बिल्कुल बाबा की, नेचुरल निकली हुई है। ये देख रहे हो आप, ये है मेरी परछाई, सामने है पहाड़ी, और ये है हम बोल बम। पीछे आ रहा है ग्रुप, चल रहे हैं हम आगे अपने बेस कैंप की तरफ। क्या नज़ारे दिख रहे हैं, आइस जमा है, सामने कोहरा ही कोहरा। यहाँ नीचे उतरते हुए अपने पीयूष भाई मिले हैं, महाराष्ट्र से आए हैं,
कैसी रही पीयूष भाई यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बढ़िया। और मैं कैमरा रख रहा हूँ, कहीं मैं भी ना स्लिप हो जाऊँ। नीचे चल के बात करते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा हो नहीं, लेकिन पहाड़ की चोटी पे बंदे दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, हम अभी वहीं से आ रहे हैं। हमने इस पहाड़ी के बैक साइड से ट्रैक स्टार्ट करा था एंड यूं पूरा घूम के अब यूं आ रहे हैं। और वापस चलने के कुछ ही देर बाद एक अलग ही रोमांच शुरू हुआ। कैसे लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं यहाँ, इधर से बैठ के। हम भी आ गए भाई। अरे भाई साहब, स्लाइड हो गई काफ़ी। बेस कैंप आने पर एक अंकल जो समिट तक नहीं गए थे, उन्होंने मुझसे वापस सांकरी चलने की बात कही और मैं भी उनकी बात पर राजी हो गया और हम सेम डे वापस सांकरी आ गए। अगली सुबह सांकरी को थोड़ा और अच्छे से फील किया। वहाँ की वाइब्स और तेज़ धूप एक अलग ही मज़ा दे रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट करके अंकल को हर हर महादेव बाय बाय करके मैं वापस अपने घर की तरफ निकल गया। अच्छा जी, हर हर महादेव। तो चल पड़े हम अपने सफ़र पे। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। केदारकंठा ट्रैक में मैंने स्नो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है ये समझा। कुछ पल अच्छे रहे, कुछ नहीं, लेकिन ओवरऑल यादगार ट्रिप रही। और अगर आपने भी अभी तक स्नो ट्रैकिंग नहीं करी है तो ये एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8923888618 पर। बस यही था आज की वीडियो में। देखते रहिए, बने रहिए डिवाइन ट्रैवल अलोन। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। हर हर महादेव।